हम हर बार सही होने की कोशिश में वो मासूमियत खो बैठते हैं जो हमें इंसान से इंसान बनाती थी, और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सिर्फ जिंदा रहना सीख गए, जीना नहीं। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब तुम सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हो, और वही लम्हे तुम्हें खुद को समझने का रास्ता दिखाते हैं जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। तुम्हें हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे भीतर के संघर्ष की सबसे गूंगी चीख होती है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी सब कुछ बिगड़ता जा रहा हो। तब जान लो, ये बिगड़ाव किसी मंजिल का संकेत है, हार का नहीं। हमेशा उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे सबसे कमजोर पलों में भी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि इज्जत वही होती है जो चुपचाप दी जाती है, मांगी नहीं जाती। हम जब दूसरों को बचाते बचाते खुद को ही खो देते हैं, तब एक दिन अचानक आईना देखकर महसूस होता है कि चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन आत्मा अब भीग रही है। और तब जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे पहले खुद को बचाना भी जरूरी होता है। कभी किसी को इस कदर चाहा कि उसकी हर तकलीफ तुम्हारी अपनी लगे, और फिर वो इंसान तुम्हारे जज्बातों को इस तरह नकार दे जैसे तुम उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। ऐसे अनुभव इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे भीतर से परिपक्व बना देते हैं। हर बार जब तुम अपने भीतर के दर्द को किसी से बांटना चाहो और सामने वाला उसे सिर्फ एक कहानी समझकर टाल दे, उस क्षण तुम्हें समझ आता है कि अपने दर्द का बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। कभी कभी लोग हमारे जीवन से ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई हवा की तरह आया और फिर धूल की तरह सब कुछ बिखेर गया, और फिर हम पूरे जीवन उन टुकड़ों को समेटते रह जाते हैं जो कभी हमारा दिल था। जो इंसान तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को पढ़ ले, उसे कभी ना खोना, क्योंकि ऐसे लोग बार बार जीवन में नहीं आते, और अगर चले जाएं तो उनके साथ कुछ हिस्सा हमारा भी चला जाता है। जब तुम किसी की खामोशी में उसकी चीख सुन सको और बिना कहे उसे थाम सको, तब जानो कि तुमने रिश्तों को समझने की भाषा सीख ली है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। कभी किसी की बेरुखी से मत डरना, क्योंकि ये वही दुनिया है जहां तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा उपेक्षा देने वाला बन सकता है, और यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कठोर कर देती है। हम जब अंदर से टूटते हैं और फिर भी हर सुबह खुद को एक वजह देकर उठाते हैं, तो वो केवल जीना नहीं होता, वो एक संघर्ष होता है जो हमें अपनी ही परछाई से जीतने की प्रेरणा देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर इतनी गहराई से फैले होते हैं कि हर सांस उनके दर्द को महसूस करती है, और उस पीड़ा में भी जब कोई मुस्कुराता है वो सबसे मजबूत होता है। कभी अपने जीवन के उन लम्हों को याद करना जब तुमने सब कुछ खो दिया था और फिर भी जीने का साहस जुटाया। वही क्षण तुम्हारे भीतर की वो ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ सच्चे लोग हमारी जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हर अधूरी बात, हर अधूरी दुआ पूरी करने की तरह महसूस होते हैं, जैसे कोई सूनी आत्मा को सहलाने के लिए आया हो। जब तुम पूरी दुनिया से हार जाओ और फिर भी खुद से लड़ना ना छोड़ो, तो समझो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। कभी उस वक्त को याद करना जब तुम सबसे अकेले थे और फिर भी खुद को थामे हुए थे। वही तुम्हारा सबसे उज्जवल और पवित्र रूप था जिसने तुम्हें आज की हिम्मत दी। हर वो रिश्ता जो तुम्हें बार बार साबित करने के लिए मजबूर करे, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा बन जाता है, और इंसान थकता है जब वो प्यार में भी उत्तर देना पड़े। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को इतना बदल लेते हैं कि एक दिन खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर हम अंदर से रोते हैं, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। जब तुम अपने दिल की आवाज सुनना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं रह जाते। फिर जिंदगी तुम्हें चलाती है और तुम बस सहते हो। कभी किसी को पूरी सच्चाई से चाहना और फिर उसी सच्चाई के लिए खुद पर शक करना, यह वही दर्द होता है जिसे शब्दों में कह देना आसान नहीं, बस आत्मा में सहना पड़ता है। कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हारे सबसे खराब दिनों में तुम्हारा हाथ थामा, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची दौलत होते हैं, भले ही उनके पास कुछ कहने को ना हो। हम सबके भीतर कुछ अधूरी बातें होती हैं जो कभी कह नहीं पाते,
और वही बातें सबसे ज्यादा भारी होती हैं, जो रातों को जागकर सिर्फ आंसुओं के जरिए बाहर आती हैं। कभी कभी हम जिनके लिए खुद को बदल लेते हैं, वही लोग एक दिन हमें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि हम पहले जैसे नहीं रहे। और तब हमें समझ आता है कि सच्चे रिश्ते बदलाव से नहीं, समझ से चलते हैं। जब दिल के सवालों का जवाब दुनिया के तर्कों में न मिले, तब समझ लेना कि अब वक्त है खुद के भीतर उतरने का, क्योंकि बाहर की आवाजें तब तक भटकाती हैं जब तक हम भीतर की चुप्पी नहीं सुनते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दूसरों को दिखते नहीं, लेकिन हर रोज तुम्हारी मुस्कान के नीचे सांस लेते रहते हैं। और जब तुम फिर भी सबके लिए रोशनी बने रहते हो, तो समझो तुम्हारी आत्मा दिव्यता को छू चुकी है। जो तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत न समझे, उससे दूरी बना लेना ही खुद से सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि खुद को मिटाकर किसी की दुनिया रोशन करना कभी कभी आत्मा की हत्या जैसा होता है। हर उस रिश्ते से बाहर निकल जाना सीखो जहां तुम सिर्फ जरूरत बनकर जिए, क्योंकि जहां इंसान की आत्मा की कद्र न हो, वहां उसका होना सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जिंदगी जब तुम्हें बार बार झुका दे तो टूट मत जाना। हो सकता है वो तुम्हें नम्रता सिखाकर उस जगह पहुंचाना चाहती हो जहां जाने के लिए अभिमान को पीछे छोड़ना पड़ता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुछ सह लिया होता है, और यह समझना जरूरी है कि सह लेना प्यार नहीं होता, यह बस आदत का एक गहरा भ्रम होता है। हर बार जब तुमने किसी को माफ किया, वहां तुमने खुद को थोड़ा और सशक्त किया, क्योंकि माफ करना दूसरे को नहीं, खुद को दर्द से आजाद करने की प्रक्रिया होती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो और बार बार टूटते हो, तो यह टूटना तुम्हें कमजोर नहीं करता, यह तुम्हें उस शांति की ओर ले जाता है जहां अब किसी से कुछ भी पाने की लालसा नहीं बचती। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है वो आंसू जो हमने चुपचाप पोंछे और किसी से कुछ कहे बिना फिर से मुस्कुराना सीख लिया। कई बार हम वही बन जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों के लिए सबसे सही होता है, लेकिन उस प्रक्रिया में हम क्या थे, ये हमें तब समझ आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है और हम खुद से मिलते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सीख बनकर आते हैं और उनकी विदाई ही सबसे बड़ा पाठ होती है। जब तुम खुद के साथ समय बिताना सीख लेते हो, तब तुम दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में भी अकेले होकर भी पूरे हो जाते हो, और यही आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत होती है। हर दर्द के पीछे कोई अधूरी बात होती है, और जब वो बात किसी को कभी बताई ही नहीं जाती, तो वो धीरे धीरे आत्मा की दीवारों में चुपचाप समा जाती है। अगर कोई तुम्हारे टूटे हिस्सों को अपनाने की बजाय तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तो जान लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी छवि के लिए आकर्षित है। कभी कभी हमारी खामोशी भी इतनी बोलती है कि जो सुनना चाहे वो हर शब्द बिना बोले समझ सकता है, लेकिन जो समझना ही न चाहे उसके सामने चीख भी सन्नाटा लगती है। हर वो क्षण जब तुमने सब कुछ खोने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा किया, वही क्षण तुम्हारे भीतर उस आत्मविश्वास को जन्म देता है जो किसी शब्द से नहीं, सिर्फ अनुभव से आता है। कभी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी अहमियत का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है और वो एहसास सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। जब तुम अपने दुखों को बांटने की बजाय उन्हें आत्मा में छुपा लेते हो, तो तुम बाहर से भले सामान्य दिखो, लेकिन भीतर तुम वो बनते हो जिसे ये दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाती। हमेशा वो लोग ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जिनसे हमने कभी खुद को जोड़ लिया था, क्योंकि दर्द वहीं होता है जहां पहले अपनापन था। जब हम मुस्कुराते हुए टूटते हैं तो दुनिया उस मुस्कान को पहचान नहीं पाती, और शायद इसीलिए हम सबसे ज्यादा अकेले तब होते हैं जब हमारे चारों ओर सबसे ज्यादा लोग होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे खुद के लिए बोझ बन जाए, क्योंकि जहां अपनापन दम घुटने लगे वहां मोह से ज्यादा मुक्ति जरूरी हो जाती है। कभी कभी हम जिनकी परछाई बन जाते हैं वो खुद रोशनी में इस तरह चल देते हैं कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, और हम अंधेरे में खुद को ढूंढते रह जाते हैं। जिस दिन तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठो, उस दिन रुक कर सोचो कि क्या वो लोग तुम्हारे लिए भी उतना ही कर रहे हैं जितना तुम उनके लिए। कभी किसी की यादों से बाहर आना आसान नहीं होता,
खासकर जब वो यादें तुम्हारे हर दिन का हिस्सा बन चुकी हों और तुम्हारे हर पल में उनकी आवाज गूंजती हो। हर वो रिश्ता जिसमें तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है। और जिंदगी कोई परीक्षा नहीं जहां हर बार तुम ही हारो। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वो सिर्फ आंसुओं में बहते हैं और चुपचाप रातों की चादर में सिसकते रहते हैं, बिना कोई आवाज किए। जो इंसान तुम्हारे दुख में साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। बाकी सब मौसम की तरह आते जाते हैं और याद भी नहीं रहते। जब भी तुम्हारा भरोसा बार बार टूटा हो, तब भी किसी पर भरोसा करना छोड़ मत देना, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग अब भी सच होते हैं, बस उन्हें ढूंढने में वक्त लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी उतनी ही शिद्दत से महसूस होते हैं जैसे वो कल की ही बात हो, और हमारी सांसों में आज भी उसी पल की महक बसी हो। कभी किसी को अपना सब कुछ मान लेने के बाद जब वही शख्स कहे कि तुम कभी मेरे अपने थे ही नहीं, तो वो वाक्य आत्मा को सालों तक नहीं छोड़ता। हम जितना ज्यादा सबके लिए अच्छे बनते हैं, उतना ही अपने लिए अकेले हो जाते हैं, क्योंकि लोग अच्छाई को आदत समझ बैठते हैं और अच्छों को थकान। जब तुम किसी की जरूरत बनकर रह जाओ, तब याद रखना, जरूरत खत्म होते ही तुम्हारा होना भी सवाल बन जाएगा। कभी किसी की थोड़ी सी बेरुखी को नजरअंदाज मत करना। वहीं से शुरुआत होती है एक लंबे खालीपन की, जो रिश्ता खत्म होने से पहले आत्मा को तोड़ देता है। जब सब कुछ ठीक दिख रहा हो लेकिन अंदर से कुछ अधूरा लग रहा हो, तब खुद से पूछो कि कहीं तुमने अपने असली भावनाओं को ही तो दबा नहीं दिया। कुछ रिश्ते इतने भारी होते हैं कि उन्हें निभाने से ज्यादा उन्हें छोड़ना सुकून दे देता है, और यह सुकून ही सबसे बड़ा सबक होता है। कभी किसी को इस हद तक समझने लगो कि वो खुद भी अपने आप को भूल जाए, तब समझ लेना कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, किसी की जिंदगी की आत्मा बन गए हो। जब तुम खुद से इतना जुड़ जाओ कि किसी की उपेक्षा भी तुम्हें तोड़ न सके, तब जान लेना कि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, आत्मबल में स्नान कर रहे हो। जब हम किसी की आदत बन जाते हैं, तो हमारे जाने के बाद उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें बस खालीपन लगता है, और उस खालीपन को वो बहुत जल्दी किसी और से भर लेते हैं। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर वो शख्स सच जान गया तो शायद हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे एक चुप्पी होती है, जो किसी को नहीं बताती कि उसने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और दुखी ना हो। जब कोई तुम्हारी खामोशी को भी समझने लगे, तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि अपनेपन की कोई आवाज नहीं होती, बस एहसास होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम बार बार वही उम्मीदें उन लोगों से लगाते हैं जिन्हें हमारी फिक्र तक नहीं होती। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा मोह करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा थका देते हैं, और उस थकावट का नाम दुनिया नहीं जानती, वो सिर्फ आत्मा महसूस करती है। जिस दिन तुम्हें खुद से सच्चा प्रेम हो जाए, उस दिन तुम किसी की बेरुखी में भी चैन ढूंढ लोगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुनिया को बदलना नहीं, खुद को अपनाना होता है। हर वो दिन जिसमें तुमने खुद को टूटने से रोका और मुस्कुराकर सबके सामने खड़े रहे, वो दिन तुम्हारी आत्मा की पूजा का सबसे पवित्र क्षण था। कभी किसी के जाने से ऐसा लगा है कि कुछ भीतर से खिसक गया, जैसे एक खालीपन जो न दिन में भरता है न रात में सोने देता है। वो जगह कोई और नहीं भर सकता। कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी की गैर मौजूदगी से मिलती है, जब उसका ना होना तुम्हें खुद का होना सिखा देता है। हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अगर खुद को खो दो, तो एक दिन आईने में वो चेहरा दिखता है जो तुम्हारा तो होता है, लेकिन पहचान में नहीं आता। कभी किसी की याद इतनी गहराई से अंदर बैठ जाती है कि तुम्हारी आवाज भी उसी की पुकार लगती है, और फिर वो याद कभी पूरी तरह जाती नहीं, बस मौन हो जाती है। जिस रिश्ते में तुम खुद को हर बार साबित करने लगो, समझ लेना वहां भरोसा नहीं बचा, बस आदत बची है। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करें जब उन्हें जरूरत हो, उनसे दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान होता है, नफरत नहीं। हर वो व्यक्ति जिसे तुमने टूट कर चाहा और जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, वो एक दर्पण की तरह होता है जो तुम्हें दिखाता है कि खुद को भूलना कितना खतरनाक होता है।
कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक नजरिया चाहिए जो उन्हें महसूस कर सके। लेकिन अफसोस ये नजरिया बहुत कम लोगों के पास होता है। जब तुम्हें बार बार सहना पड़े, तब एक दिन खुद से पूछो, क्या तुम जी रहे हो या सिर्फ सबके लिए खुद को मिटा रहे हो? हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई हमारी सच्चाई को जानकर हमें छोड़ न दे। इसीलिए हम मुस्कुराते रहते